हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज की हमारी मूवी की स्टोरी बेस्ड है हमारे पसंदीदा एनिमल डॉग पर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि डॉग बहुत ही समझदार और वफ़ादार होते हैं। जैसे कि ये डॉग अपने मालिक की हेल्प कर रहा है। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ डॉग्स और कैट को एक साथ देखते हैं जो कि खाली बिल्डिंग में रह रहे होते हैं। यहीं पर हम एक पपी को देखते हैं जिसका नाम बेला है। एक दिन एनिमल ऑफिसर वाले डॉग्स को परिवार को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, पर खुशकिस्मती से बेला बच जाती है जिसे कैट्स उसे पालती हैं। भले ही कुछ लोग डॉग्स के परिवार को तबाह कर देते हैं, पर यहाँ पर कुछ यंगस्टर होते हैं जो कि बहुत ही एनिमल लवर होते हैं और बेला को वो बहुत पसंद करते हैं और उसके साथ खेलते हैं और उसको खाना भी खाने को देते हैं। एक दिन लूकास बेला को अपने घर ले आता है। उसकी मॉम भी बेला की कंपनी को एंजॉय करती है। बेला बहुत खुश है और वो घर में खेलती रहती है। वक्त के साथ बेला बड़ी हो जाती है। एक दिन लूकास को घर के मालिक का नोटिस मिलता है जो घर को देखने आ रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बेला को छुपाना पड़ता है क्योंकि घर के मालिक को पेट्स पसंद नहीं होते। इसीलिए लूकास बेला को अपने साथ अपने वर्क प्लेस पर ले जाता है। ये एक वेटरनरी एसोसिएशन होती है। लूकास बेला को एक रूम में बंद पर बेला भौंकने लगती है, जिसकी वजह से और स्टाफ मेंबर जो होते हैं वहाँ पर उनको पता लग जाता है और एक एम्प्लॉई बेला को ढूंढ भी लेता है। खुशकिस्मती सी ये सभी एनिमल लवर होते हैं और बेला की मासूमियत सभी को पसंद आती है और सभी बेला की कंपनी को एंजॉय करते हैं। ये सभी बेला को सीनियर डॉक्टर से छुपाने के लिए अपने रूल्स भी ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक एनिमल ऑफिसर लूकास के घर आता है और उससे कहता है कि लोगों को बेला से बहुत डर लगता है क्योंकि वो एक डेंजरस ब्रीड है, और कहता है कि अगर उसने बेला को घर से बाहर देखा तो उसे पकड़कर साथ में ले जाएगा। जिसकी वजह से लूकास बेला को ट्रेन करता है कि अगर कोई ऑफिसर दिखे तो दौड़कर घर के अंदर आ जाए। एक दिन बेला घर पर होती है और वो गिलहरी को विंडो से देखती है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है। यहाँ पर लूकास भी आ जाता है और वो बेला को सड़क पर पाता है। अनफॉर्चुनेटली एनिमल ऑफिसर भी आ जाते हैं और वो बेला को पकड़कर ले जाते हैं। अगले दिन लूकास बेला को फाइन भरकर अपने घर ले आता है और उसे वार्निंग भी मिलती है, अगर बेला को उन्होंने घर के बाहर पाया तो उसे मार देंगे, और क्योंकि वो एक खतरनाक ब्रीड है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लूकास बेला को बचाने के लिए बेला को अपने किसी रिलेटिव के पास कहीं दूर भेज देता है क्योंकि एनिमल ऑफिसर उन पर नज़र रखे हुए था और उसकी नीयत ठीक नहीं थी क्योंकि वो बेला से नफरत करता था। लूकास के रिलेटिव अच्छे आदमी होते हैं। वो बेला को अच्छे से रखते हैं और उससे प्यार भी करते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। बेला भी अपने न्यू मालिक के साथ बहुत खुश होती है और उन्हें अपनाने की कोशिश भी करती है, पर वो लूकास को बहुत मिस कर रही होती है। इसी वजह से वो एक दिन घर से भाग जाती है। यहीं से बेला की एक लंबी जर्नी शुरू हो जाती है और वो भूखी प्यासी चलती रहती है। एक दिन वो जंगल में एक खरगोश को देखती है और उसे खाने के लिए उसे चेस करती है, पर वो खरगोश भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेला किसी नए शहर में होती है। वो कुछ डॉग्स के ग्रुप को देखती है और उन्हें देखकर डरती भी है, पर ये डॉग्स कुछ नहीं कहते बल्कि बेला को अपने साथ अपने ग्रुप में रखते हैं और उसे इंसानों से खाना कैसे प्राप्त करना है उसे सब सिखाते हैं। हालांकि बेला अपने न्यू फ्रेंड के साथ बहुत इंजॉय करती है और उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, पर एक दिन वो अपने जर्नी को फिर से शुरू कर देती है और उन्हें पीछे छोड़ देती है। एक दिन बेला को ब्लड की स्मेल आती है और वो जब जाकर चेक करती है तो वो किसी माउंटेन लायन की बॉडी होती है जो कि मर चुका होता है क्योंकि उसे किसी शिकारियों ने मार दिया होता है। पास में ही माउंटेन लायन का एक छोटा सा बच्चा होता है। बेला उसे पालती है। वक्त बीतता है और शेर भी बड़ा हो जाता है। ये दोनों एक साथ लंबे समय तक रहते हैं। एक दिन बेला को दूसरा डॉग दिखाई देता है जो जिसे देखकर बेला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत समय बाद दूसरे डॉग को देखा होता है। इसीलिए वो दोनों आप एक दूसरे को देखकर भौंकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ खिसकने लगती है और कुछ लोग आकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं। और ये रेस्क्यू करने वाले आदमी बेला को और उसके डॉग को, जो उसका साथी होता है, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। एक दिन उस बेला के दोस्त को जो आदमी होते हैं उसके मालिक का पता लगाते हैं और उसके पास लेके जाते हैं, पर वो ओल्ड आदमी बहुत ही सेल्फिश होता है और उसे दोस्त को अपनाने से मना कर देता है, जिसे देखकर वो रेस्क्यू करने वाला आदमी उस डॉग को अडॉप्ट कर लेता है और उसके साथ उन दोनों को अपने साथ में बेला फिर से यहाँ से भागती है और फिर एक शहर में पहुँच जाती है जहाँ एक भिखारी उसे अडॉप्ट करता है और उसे एक चेन से बांध कर रखता है।
इसी वजह से बेला को बहुत प्यार भी करता है और उसे खाने के लिए भी देता है। एक दिन भिखारी मर जाता है और बेला चेन से बंधी होने की चिल्लाती रहती है, पर कोई उसे रेस्क्यू करने नहीं आता। बेला इसे छोड़ देती है। फिर एक दिन कुछ बच्चे आते हैं और वो बेला को आज़ाद कर देते हैं। बेला बाद वहाँ से भागती है। रास्ते में वो कुछ जंगली भेड़िए उसे घेर लेते हैं और बेला उससे लड़ती भी है पर हार जाती है। तभी यहाँ पर वो माउंटेन लाइन आ जाता है जो कि अब बड़ा, वो इन सबको यहाँ से भगा देता है। बेला उससे प्यार करती है और अपना आगे का सफ़र शुरू कर देती है। आगे वो सड़क पर होती है जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। बेला एक गाड़ी से टकरा भी जाती है पर वो रुकती नहीं, घर ढूंढ लेती है जहाँ वो रहती थी। यहाँ वो लूकस और अपनी मॉम को ढूंढती है पर वो यहाँ नहीं होते। यहाँ तो कोई और ही लोग रह रहे होते हैं जो कि बेला को नहीं समझ पाते और वो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर को बुला लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऑफिसर वही होता है जो बेला से नफरत करता है और वो बेला को देखते ही उसे पहचान जाता है और बेला भी उसे देख कर पहचान जाती है। बेला भी शार्प होती है और वो विंडो से भाग जाती है। आगे वो एक अपनी एसोसिएशन में चली जाती है जहाँ पर लूकस ने उसे छुपाया था। बेला को देखकर वहाँ सभी उसे पहचान लेते हैं और सभी उसके साथ इंजॉय करने लगते हैं। बेला भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर लूकस भी आता है और बेला को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। यहीं पर एनिमल कंट्रोल की पूरी टीम आ जाती है जो कि बेला को ले जाना चाहते हैं, पर ये लोग बेला को अपन यहाँ से नहीं ले जाने देते क्योंकि वेटनरी प्लेस पर एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट के कोई भी रूल्स नहीं चलते और इसी पॉलिसी की वजह से बेला बच जाती है। लूकस को पाकर बहुत खुश होती है। लूकस उसे अपने घर ले जाता है। ओलिवर बेला को उसका पसंदीदा ब्लैंकेट देते हैं। फाइनली बेला को 2 साल बाद अपना घर मिल जाता है और वो इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।